हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 100 सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वीवीआई हिंदी साहित्य के क्वेश्चन और उसके आंसर। यह पार्ट 1 है और ऐसे ही अन्य पार्ट सभी आते रहेंगे। ठीक है, इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको जीवन में कभी भी हिंदी साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। काल विभाजन और नामाकरण करने वाला प्रथम लेखक कौन है। इसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। इसका नाम है स्वयंभू को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। इसका नाम है परीक्षा गुरु और इसके जो उपन्यासकार है श्रीनिवास दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण के रचयिता कौन है। इसके हैं हेमचंद्र। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। इसका नाम है सरहप्पा। ए 9वीं सदी के कवि है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी साहित्य के प्रथम रचना कौन सी है। पृथ्वीराज रासो। इसकी जो लेखक है चंद्रवरदाई। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। इसका जो आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। चलिए आप समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन है कौन सा। बिसल देव रासो। ठीक है, ये प्रथम 12 मासा वर्णन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। इसका नाम है विद्यापति और इसकी जो कृति थी कृति लता में। ठीक है, ये जो कृति कौन सी है तो लता में। ठीक है, यानी कि लता में सबसे पहले अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ठीक है, विद्यापति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला गया है, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है। इसका नाम है विद्यापति। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी के सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी। इसका नाम है अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। भक्ति के प्रवर्तक कौन है। इसका नाम है रामानुजाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है ना। इसका नाम है असायत। ठीक है, क्या नाम है असायत। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है। इसका नाम है पद्मावत। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन टॉप 100 सिलेक्टेड है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन 15 देखिए। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है। इसका नाम है हंसावली है ना। इसके जो लेखक है अयासत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी की आदि कवित्री कौन है। इसका नाम है मीराबाई। ठीक है, ये हिंदी की आदि कवित्री है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। सूरसागर और इसके जो लेखक है सूरदास है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। रामचरितमानस। इसके जो रचनाकार है तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी में प्रथम रिपोर्तार्ज कौन है। इसका नाम है लक्ष्मीपुरा। ठीक है, ये कब हुआ था 1938 में आई थी। शिवानंद शिवदान सिंह चौहान द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ से 20 क्या बोला गया है। चलिए देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। इसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया था तो तुलसी सतसई ने। ठीक है, और अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। ठीक है, तुलसी सतसई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस को। ठीक है, ये टॉप 100 सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार आएंगे आपके सामने। टॉप 1000 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसीलिए आप हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है।
इसका नाम है प्रिय प्रवास और इसके जो लेखक है हरिऔध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? इसका नाम है हित तरंगिणी और इसके जो लेखक है कृपाराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छतावादी कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छतावादी कवि कौन है? इसका नाम है श्रीधर पाठक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लोचन प्रसाद पांडे ने। किसमें? तो कुसुमन माला की भूमिका में। किसमें? कुसुमन माला की भूमिका में सबसे पहले गीति काव्य शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे क्वेश्चन, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? यह है झरना और यह जो आया था कब? 1918 में और इसके जो लेखक कौन है? तो प्रसाद जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 27। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? इसका नाम है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? निराला। और यह जो प्रयोग कहाँ किया था? जूही की कली में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला और यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 क्या बोला गया है? प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नई कविता नाम दिया किसने? अज्ञे ने दिया है। ठीक है, नई कविता का नाम। आगे, अज्ञे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? इसका नाम है भग्नदूत। क्या नाम है? भग्नदूत। और कब आई थी? 1933 ईस्वी में आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। ये कब आया था? 1907 में आया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। जिनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख। और ये कब आया था? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? घृणामयी। और ये कब आया था? 1929 में ही आया था ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा। ये कब आया था? 1934 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या बोल रहा है? अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अज्ञे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी। और ये कब आया था? 1941 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रीनू का प्रथम उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। ठीक है, कौन? फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, ये कौन सा है? मैला आंचल। ये कब आया था? 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वे दिन। और ये कब आया था? 1964 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती। और इसके जो लेखक है किशोरी लाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? इसका नाम है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, है ना। और कहानी कौन सी है? दुलाई वाली। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? क्या है? ग्राम। ये कब आई थी? 1911 ईस्वी में और इंदु पत्रिका में आई थी। ठीक है, चलिए यानी क्या प्रसाद मतलब क्या? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा। ये कब आई थी? 1916 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 43। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? इसका नाम है परिंदे। ये कब आया था? 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमाल। ये कब आई थी? 1585 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम जीवनी थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? राजा निरबंसिया। राजा निरबंसिया। ये कब आया था? 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु ने मामा। भारतेंदु ने माना। नुहुस, है ना, गोपाल चंद्र द्वारा लिखा गया है। यानी कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नुहुस है ना। यह भारतेंदु ने माना है, गोपाल चंद्र इसके लेखक है। चलिए आगे समझते हैं, प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राज्यश्री।
ये कब आया था? 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक गुंठ। ठीक है, ये हिंदी का प्रथम एकांकी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया किसने? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से समझते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, साधारणीकरण प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? इसका नाम है भट्ट नायक। क्या नाम है? भट्ट नायक। अगला क्वेश्चन, पहला गिरमिटिया के नायक है। पहला गिरमिटिया का नायक कौन है? तो महात्मा गांधी विशेष पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी पर आधारित है। इसके नायक मोहनदास है, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो किसे कहा है? तो कबीर को कहा है। ठीक है, जातीय छंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? ये किसने किया है? तो रामानंद ने किया था। आगे, परंपरा कहानी के रचयिता कौन है? इसका नाम है अज्ञेय। ठीक है, यह परंपरा कहानी के रचयिता है। अगला क्वेश्चन, नवगीत का प्रारंभ माना जाता है, कब माना जाता है? तो 1965 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, चलिए नवगीत का प्रारंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 नंबर, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, छम्मक छलो कहिस कृति किसकी है? ये है विभा रानी की। छम्मक चलो कहिस ये किसकी कृति है? ये है विभा रानी की। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, बाल रहस्य यानी कि बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? ये है भीष्म साहनी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 59, प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारतत्व किसकी कृतियाँ हैं? ये है भारत भूषण की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वसुधा रचना किसकी है? ये है रविंद्र कालिया की रचना है वसुधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्गार्थ रचना किसकी है? ये है कमला प्रसाद की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, चल लिखते हैं, करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है? भवभूति का। ठीक है, करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन था? यह भवभूति का। आगे, मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? यह है भारत भूषण अग्रवाल। क्या नाम है इसका? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्ति मार्ग के लेखक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, तुलसी रसायन रचना किसकी है? यह है भागीरथ मिश्र की। ठीक है, तुलसी रसायन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला, 65 देखते हैं, सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो क्या नाम है? नकीनवाद। क्या है? नकीनवाद। अगला क्वेश्चन 66, आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन है? ये है कुंवर नारायण। आज और आज से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? ये है राज्ञ राघव की। क्या नाम है? राज्ञ राघव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से, चलिए 68 क्या बोला गया है? भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो ये है बिहार की। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ये हुआ है अपभ्रंश से, यानी कि अपभ्रंश भाषा से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 70, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के बोलियां हैं? ये है पश्चिमी हिंदी के उपभाषा के बोलियां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 नंबर, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है या रखा गया है? तो 5 वर्गों में। ठीक है, यानी कि हिंदी में 5 बोली है और 18 बोलियां हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, परिणति किसकी रचना है? ये है भारत भूषण अग्रवाल की परिणति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, जनांतिक रचना के रचयिता है कौन? तो नेमीचंद जैन। ये है जनांतिक रचना के रचयिता। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जाट के बढ़ते हैं। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसका नाम है 74 नंबर। नए प्रतिमान पुराने निकष किसकी रचयिता है? यह है लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। सस किरत है कूप जल भाका बहता नीर किसका कथन है? तो यह है कबीर का। देखिए सस की अर्थ कूप जल भाता भरता है नीर किसकी है रचना? तो कबीर की है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 76। बरगद की छाया उपन्यास किसका है? तो यह है सत्य प्रकाश सेंगर का। ठीक है, बरगद की छाया। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। जलते हुए वन का वसंत रचना है किसका? तो दुष्यंत कुमार का, जलते हुए वन का बसंत। अगला क्वेश्चन, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो ये है ब्रज भाषा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? यह है अनुच्छेद 343 1 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। चिंतामणि किस काल के कवि है? तो ये है उत्तर मध्य काल के। ठीक है, चिंतामणि उत्तर मध्य काल के कवि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है विद्यापति को। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? ये था दामोदर। ठीक है, भारवी का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता है कौन? तो ये है यम। किसके अनुसार? तो भरत मुनि के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इतिहास दिवाकर किसकी उपाधियां किसे दी गई है? इतिहास दिवाकर इसकी उपाधि किसे दी गई है? तो दी गई है गुलेरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक है, ये कौन है? ओम प्रकाश। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो ओम प्रकाश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो ये कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 87 नंबर क्वेश्चन। रहस्यवाद का आधार है अद्वैतवाद। रहस्यवाद का आधार क्या है? अद्वैतवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? ये किसने माना है? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ये है पंचतंत्र और इसके जो लेखक है विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? ये कहा जाता है तमिल को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि के नाम से जानती है? ये कौन है? संस्कृत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इसीलिए इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है। किस युग को चारकोलिथिज एज कहा जाता है? किस युग को चारकोलिथिज एज कहा जाता है? ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। किस रचना की सर्वाधिक टिकाएँ लिखी गई है? किस रचना की सर्वाधिक टिकाएँ लिखी गई है? ये लिखी गई है बिहारी सतसई की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। कुटज के रचयिता कौन है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के रचयिता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? ये है मलयालम। चल देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? ये है खासी। ठीक है, ये है आस्ट्रिक समूह के संबंधित भाषा है। क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन है माने जाते हैं? इसका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98। खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है? खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है? इसका नाम है उर्दू भाषा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। गंगा छवि वर्णन जो कविता है के रचनाकार कौन है? इसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र।
गंगा छवि वर्णन की रचनाकार है ये। क्वेश्चन नंबर 100, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? इसका जो आंसर होगा बिहारी। तो यहाँ पे आपका टॉप 100 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं पढ़ा चुका हूँ। यकीन मानिए कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन्हीं टॉप 100 से आएगा, और मैं इसमें टॉप 1000 क्वेश्चन कराऊंगा सिलेक्टेड। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। इसीलिए हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।